हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग चेक्स और उसके टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, हर एक आदमी के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बैंक आपको कितने तरीके के चेक्स देता है। हर बैंक में किसी न किसी का बैंक अकाउंट होता है और वो चेक का इस्तेमाल करता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर पैसे निकालने के लिए। तो उस केस में हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कितने तरीके के चेक्स अवेलेबल हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक। चेक क्या है? चेक एक ऑर्डर है। इट इज एन ऑर्डर टू योर बैंक, यानी कि आप अपने बैंक को एक ऑर्डर देते हो टू पे अ स्टेटेड सम। भाई आपके पास बैंक की चेकबुक आ गई, उस चेकबुक में कई सारे चेक हैं, उसमें से एक चेक आपने निकाला, उसके ऊपर एक अमाउंट लिखा और नाम लिखा। इसका मतलब है कि आप अपने बैंक को एक ऑर्डर दे रहे हो कि जितना पैसा आपने चेक में मेंशन किया है उतना पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया जाए। तो ये क्या है? बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको अलाउ करता है पैसे निकालने के लिए आपके अकाउंट से। तो आप चेक के फॉर्म में आप बैंक को एक ऑर्डर देते हो। इसके बाद यह समझना बहुत जरूरी है कि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि यहां पे लिखा है, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड का मतलब यह है कि वैसे तो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का मतलब एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत से ऐसे चेक होते हैं जिस केस में आप उसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो आते हैं टाइप्स ऑफ चेक के ऊपर। सबसे पहले बेरर चेक। बेरर चेक में क्या लिखा है? कैन बी इन कैश बाय द नेम्ड पर्सन और एनीवन हु प्रेजेंट द चेक। कोई भी आदमी जो चेक काउंटर पे जाके प्रेजेंट करे या फिर उसका नाम उसमें लिखा हो, वो बन जाता है बेरर चेक। बेरर चेक एक ऐसा चेक है जिसको लेके आप काउंटर पे जाते हो और काउंटर से कैश निकाल लेते हो। तो इस केस में वो बन जाएगा बेरर चेक। बेरर चेक के बाद दूसरा आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक और बेरर चेक में फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो चेक आपके सामने ड्रॉन है, इस चेक में यहां पे साइड में और बेरर लिखा होता है। अगर आप इसको काट दो तो वो बन जाएगा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब जिसका नाम यहां पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही पैसे विड्रॉ कर सकता है, जबकि बेरर चेक के केस में ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस्ड एंड अकाउंट पेई चेक। क्रॉस्ड एंड अकाउंट पेई चेक क्या होता है? पहले तो ये क्रॉस क्या है, तो देखिए ये हमारे चेक का एक नॉर्मल फॉर्मेट है। अब इस चेक में अगर हम लोग ऐसे दो ट्रांसवर्स लाइन खींच दें तो ये नॉर्मल बेरर चेक बन जाएगा क्रॉस चेक। अब इस दो लाइन के खींचने से क्या हो गया? देखिए, कैश पेमेंट कैन नॉट बी मेड टू द पे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई क्रॉस चेक है तो उस क्रॉस चेक से आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, यानी कि कैश निकाल नहीं सकते। आप अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर कोई बेरर चेक है, उसके ऊपर आपने दो ट्रांसफर्स लाइन खींच दी तो वो बन गया क्रॉस चेक। अब यहां पे जिसका भी नाम लिखा होगा, सपोज यहां पे अगर मैं अपना नाम लिख दूं, तो अगर यहां पे रजत लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ रजत के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वो बन जाएगा क्रॉस चेक। क्रॉसिंग कई तरीके की होती है। यहां पे इसके तीन टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है जनरल क्रॉसिंग। ये जनरल क्रॉसिंग क्या है? जनरल क्रॉसिंग के केस में जो अकाउंट पेई है, जिसका नाम चेक के अंदर मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। हाँ, अगर वो चाहता है तो वो फर्दर उस चेक को किसी सामने वाले को इंडोर्स या फिर ट्रांसफर कर सकता है। अब वो किस तरीके से ट्रांसफर करेगा? से फॉर एग्जांपल अकाउंट पेई मैं हूं रजत, उस चेक में रजत का नाम लिखा हुआ है, तो रजत चाहे तो एक तीसरी पार्टी सुनील को वो चेक ट्रांसफर कर सकता है। चेक के बीच में उसको सुनील का नाम लिखना होगा और अपना साइन करना होगा, तो वो चेक इंडोर्स कर दिया जाएगा सुनील के नाम से। तो ये होती है पहले जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग के बाद आता है अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अकाउंट पेई क्रॉसिंग क्या है? अकाउंट पेई क्रॉसिंग के केस में हम लोग करते क्या है, ये हमारे चेक का फॉर्मेट है, यहां पे हम दो ट्रांसवर्स लाइन खींचेंगे और यहां पे हम लिख देंगे अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब है कि जिसका नाम वहां पे मेंशन है सिर्फ और सिर्फ उसी को चेक दिया जा सकता है। तो अकाउंट पे के केस में जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा है उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहां पे दो ट्रांसफर्स लाइन खींच के उसके बीच में अकाउंट पे ही लिखना होगा। तीसरा आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है? अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू सेड बैंक इन द क्रॉसिंग। अब अगर मान लीजिए चेक के बीच में ऐसे दो लाइन खींच दी जाए और यहां मेंशन कर दिया जाए आईसीआईसीआई बैंक, अब जो अमाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में ही ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि इस केस में आपने
बैंक भी स्पेसिफाई कर दिया कि जो अकाउंट पेज है उसका आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। हो सकता है कि अकाउंट पेज जो है उसके 2-3 बैंक अकाउंट्स हो, लेकिन अगर आपने ऐसे मेंशन कर दिया तो इसका मतलब उसके आईसीआईसीआई बैंक में ही पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें आज पेमेंट ना करनी हो, किसी फ्यूचर डेट पे पेमेंट करनी हो। When money has to be transferred to a later date, किसी आने वाले समय में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो उस केस में आप पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ईएमआईज की रीपेमेंट करनी होती है, लोन्स की रीपेमेंट करनी होती है, करंट सिनेरियो में हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो इन सब केसेस में हम लोग पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल करते हैं। हम फ्यूचर डेट के लिए चेक काटते हैं कि उस डेट को वो चेक इनकैश कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसल्ड चेक। कैंसिल चेक का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी थर्ड पार्टी को बैंक डिटेल्स देनी होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप स्कूटी, बाइक, कार, ये सारी चीजें परचेज करने जाओ, तो अगर आप इन सारी चीजों को ईएमआई पे ले रहे हो तो वो लोग आपसे कैंसल्ड चेक मांगते हैं। उनका बेसिक फंडा ये होता है कि वो आपसे आपकी पूरी बैंक डिटेल चाहते हैं। तो हमारे चेक के ऊपर हमारी सारी बैंक डिटेल लिखी होती है, तो उस चेक के ऊपर 2 ट्रांसफर्स लाइन खींच के अगर आपने कैंसल्ड वर्ड लिख दिया तो ये चेक बन जाएगा कैंसल्ड चेक। इस चेक का सामने वाला आदमी इस्तेमाल भी नहीं कर सकता और उसके पास आपकी बैंक डिटेल भी चली जाएगी। तो ये कुछ टाइप्स थे चेक्स के। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पर फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।